जोशीमठ की इस त्रासदी से उपजे दर्द के निशान तो हम लगातार आपको दिखा ही रहे हैं। आज लेकिन हम एक रिपोर्टर के तौर पर नहीं, बल्कि एक जोशीमठ के आम इंसान की तरह, जिसका विस्थापन अभी हुआ है, सरकार द्वारा क्या मदद उसको मिल रही है, राहत केंद्रों में किस तरह से वो रह रहा है, हमने ये सोचा है कि रिपोर्ट्स हमने बहुत दिखा दी हैं, आंकड़े आप तक बहुत पहुंच रहे हैं, लेकिन जो असलियत है जोशीमठ के इंसान की, वो आज हम आपको दिखाएंगे। 12 घंटे हम, अभी रात हो रही है, शाम का हमको खाना खाना है, शाम का वक्त है। आज शाम से लेकर आज 7 बजे से लेकर कल सुबह 7 बजे तक जो क्या कुछ परिस्थितियां हैं, इस कड़कड़ाती ठंड में, बर्फबारी और बारिश के बीच जोशीमठ का आम इंसान किस तरह से राहत केंद्रों में रह रहा है, ये आपको दिखाएंगे। और अब चलते हैं राहत केंद्रों में और 12 घंटे उन्हीं लोगों के साथ रहेंगे। आइए चलते हैं। हिंदी खबर की टीम ने राहत कैंप में प्रभावितों के रहने और खाने की व्यवस्था का जायजा लिया। खाना खाते वक्त फूड इंस्पेक्टर और यहाँ के राहत कैंप के प्रभारी दोनों ने हिंदी खबर की टीम के साथ खाना खाया और खाने की गुणवत्ता को लेकर बातचीत की। हिंदी खबर की टीम ने प्रभावितों के सोने और ठंड से बचाव के लिए की गई व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। तो जिस तरह से हमने आपको बताया था कि आज हम यहीं रुकने वाले हैं, तो इस तरह से ये कैंप बनाए गए हैं जहां राहत शिविर हैं और ये बेड्स लगे हुए हैं। तो इनमें से ही किसी एक बेड पे आज हम लोग यहीं पूरी रात गुजारेंगे इन लोगों के साथ। और क्या कुछ इनको व्यवस्थाएं मिल रही हैं, इस तरह से बेड लगे हुए हैं और एक बेड जो है वो हमारा यहाँ है, यहाँ हम रुकेंगे रात में और आपको दिखाएंगे। तो उससे पहले खाने का क्या कुछ हाल है वो आपको दिखा देते हैं, चलिएगा। तो जो हमारा रुकने का है वो हो चुका है, वो हमने दिखाया। अब हम उससे पहले खाने की क्या व्यवस्था है वो भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि भूख भी लग रही है। और तो ये भी देखेंगे कि खाना किस तरह से मिल रहा है। इस तरह से ये पूरी एक जगह है जहाँ अलग अलग सेक्टर हैं, सेपरेट ये रुकने का है। इस खिड़की के ज़रिए मैं आपको दिखाऊं, यहाँ लोग रुके हुए हैं और अब इस तरफ पीछे खाने का है। तो चलिए देखते हैं खाने में क्या है। आप यहीं रुके हैं भैया? ना मैं यहाँ नहीं। चलिए ठीक है, हम यहीं रुकेंगे। तो ये देखिए बर्तन जो है वो यहाँ हो रहे हैं और हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ खाने की व्यवस्था किस तरह से है, तो यहाँ रुकेंगे। और ये देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर अभी भी खाना खा रहे हैं, तो हम भी देखेंगे और देखते हैं आज क्या कुछ है खाने में। सर हेलो, क्या नाम है? तेज सिंह राणा। आज सर हम लोग भी यहीं आए रुकने के लिए, और जैसे लोग यहाँ रह रहे हैं आज मैं भी यहीं खाना खाऊंगा। तो प्लेट यहाँ है सत्येंद्र, यहाँ से चलिए मैं शुरुआत करता हूँ क्या क्या कुछ यहाँ मिलता है। और यहाँ एक मैम बैठी हैं जो एंट्री कर रही हैं। मैम किस चीज़ की एंट्री कर रही हैं? सर जो यहाँ पे खाना खा रहे हैं उनकी एंट्री कर रहे हैं। मैं खा सकता हूँ ना? बिल्कुल सर, आपके लिए है खाना जी। आज हम लोग यहाँ रुक रहे हैं और राहत शिविरों में किस तरह से प्रशासन और शासन मदद कर रहा है लोगों की, वो हम देखेंगे। तो मैं खाना खाता हूँ। बिल्कुल सर, खा लें। चलिए देखिए परमिशन जो है वो हमें मिल गई है। यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस तरह से ये थालियाँ जो हैं वो दी गई हैं और या देखिए अचार भी है, सैलेड है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। लोगों के लिए सैलेड की व्यवस्था भी की गई है, अचार है, मिर्च भी है यहाँ। और देखिए यहाँ सब जिस तरह से ले रहे हैं, मैं भी लूँगा। क्या कुछ है? राइस भैया दे दीजिए थोड़ा थोड़ा, बस ठीक, थैंक यू। दाल अरहर की दाल है, बस ठीक है। और ये किस चीज़ की सब्जी है? मिक्स सब्जी है, आलू शिमला मिर्च। बस यही है। और देखिए ये सूखी ये सब्जी है और दाल है। बस दो चपाती दे दीजिए मुझे। और ये चपाती है। इस तरह से ये पूरा खाना है जो लोगों को यहाँ पे दिया जा रहा है। और जिस तरह से लोग खा रहे हैं हम भी ऐसे ही बैठेंगे इनके साथ ही और इनके साथ ही खाना खाएंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अनीस भट्ट। अनीश जी, देखिए ये खा रहे हैं, मैं भी यहीं बैठता हूँ। अनीश जी बैठ जाऊँ ना? ठीक है। मैं भी और हमारे कैमरा पर्सन सत्येंद्र भी आज यहीं खाना खाएंगे। दरअसल अभी वो शूट करेंगे तो पहले हम खाएंगे और कैसी इसकी गुणवत्ता है वो भी आज हम आपको दिखाएंगे। तो खाना हमने दिखाया। मैं चाहूँगा सत्येंद्र एक बार ये आप शॉर्ट सभी को दिखाएं कि सब लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं और हम लोग भी पहुँचे हैं। तो
क्वालिटी अच्छी है। देखिए, खाना मैंने शुरू कर दिया है और इस समय बिल्कुल गर्म खाना है और खाने का कोई टाइम नहीं है। दिन में 3 बार खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, 3 बार ना, 3 बार खाना दिया जा रहा है। सुबह ब्रेकफास्ट है और अभी ये रात का डिनर हम लोग कर रहे हैं। गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो खाने का टेस्ट से लेके सब कुछ बहुत बढ़िया है और सारी चीज़ इस थाली में है। ये थाली भी मैं चाहूँगा सत्येंद्र आप दिखाएं। तो खाना जो है वो हमने शुरू किया है, इसके बाद खाना पहले फिनिश करते हैं फिर वहाँ चलेंगे। तो देखिए, एक बहुत दिलचस्प बात मुझे पता चली जिस वक्त मैं यहाँ खाना खा रहा था, तो मेरे बगल में आपको 2 शख्स नज़र आ रहे होंगे और मुझे लगा कि ये भी मेरी तरह आज यहाँ पहुँचे हैं और इनका घर जो है, इनके घर में दरारें हुई होंगी और सरकार प्रशासन और शासन की तरफ से ये लोग भी इन राहत केंद्रों में, राहत जो केंद्र बनाए गए हैं उसमें रुके होंगे। लेकिन दिलचस्प बात कुछ और है, वो मैं बताऊं इससे बेहतर है कि वो खुद आपको बताएंगे। सर, क्या नाम है आपका और क्या देखते हैं? मेरा नाम असलम खान है, मैं सीनियर फूड सेफ्टी अफसर हूं और जो खाना यहाँ रिलीफ कैंप में जो लोग रह रहे हैं उन्हें खिलाया जा रहा है, उनकी गुणवत्ता को जांच करना है। पहले हम रॉ मटेरियल चेक करते हैं कि कोई भी जो सामान आ रखा है मार्केट से वो प्रॉपर है कि नहीं है, उसमें कोई एक्सपायरी चीज़ तो नहीं है जो खाने से नुकसानदेह हो। इसके बाद जब वो फिनिश हो जाता है, प्रोसेसिंग प्रक्रिया और फाइनल तीनों ही स्तर पर हम प्रयास करते हैं कि उसमें किसी किस्म की कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, और उसके बाद हम स्वयं उस खाने को चख के, खा के फिर हम यहाँ पे लोगों को उपलब्ध कराते हैं। ताकि दर्शकों, देखिए, ये चीज़ जान के आप भी हैरान हो गए होंगे और मैं भी हैरान था कि मेरे बगल में जो शख्स बैठे हैं वो खुद फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं और खाने की गुणवत्ता को जांच रहे हैं। ये बड़ी सकारात्मक चीज़ है, क्योंकि इससे ना सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके आशियाने छिन गए हैं और वो ऐसे वक्त में यहाँ खाना खा रहे हैं, ऐसे जगह रह रहे हैं, उनका मनोबल निश्चित तौर से जब बढ़ता है कि जो अधिकारी हैं वो उनके साथ बैठ रहे हैं। और आज सर सिविल में है तो मुझे भी नहीं पता था कि वो है, और उनके साथ एक शख्स और है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जसवंत सिंह कंडारी हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर हूँ चमोली में। हाँ, जिलाधिकारी महोदय ने हमें जो भी हमारे खान पान की व्यवस्था है इसका प्रभारी नियुक्त किया है। इसी के तहत जो नगर पालिका का ये टाउन हॉल है, तो यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा जो है राहत शिविर है। जितने भी लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, जो कि आपदा से प्रभावित लोग हैं, वो लोग यहाँ पे भोजन प्राप्त कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति हो वो यहाँ से भूखा ना जाए, चाहे हमारे जो है लेबर हों, चाहे हमारे प्रभावित परिवार हों, चाहे सिक्योरिटी पर्सन्स हों, चाहे मीडिया कर्मी हों, कोई भी हों, यहाँ पे अपना जो है भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे अलग जगह पे भी हैं, गुरुद्वारे पे भी है, गुरुद्वारे में भी जो है राहत शिविर है। इसके अलावा हमारा जो है ये डिग्री कॉलेज है, संस्कृत महाविद्यालय है, वहाँ पर भी राहत शिविर है। इसके अलावा भी हमारे जो है हम कुक्ड जो है राशन के किट भी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई हम अपने आप कुकिंग हम अपने आप करेंगे, उनको भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पे क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसके तहत ही हमने जो है पूरे हफ्ते का मेन्यू इनका तैयार किया है। आप अगर अलग दिन भी आएंगे, कल आएंगे तो आपको कुछ और यहाँ पे मिलेगा। तो पूरा मंडे से संडे तक पूरा हमारा अलग मेन्यू है। पूरा हम 3-3 घंटे तक यहाँ पे किचन, चाहे ब्रेकफास्ट है, चाहे लंच है, चाहे डिनर है, तीनों टाइम जो है 3-3 घंटे यहाँ पे किचन खुली रखते हैं। रात को भी कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है तो उसको भी हम खाना यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। सर, ऐसा तो नहीं है कि जो लोग यहाँ रुके हैं सिर्फ उनको ही खाना है, कोई भी आ सकता है? जी, कोई भी आ सकता है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति हो, चाहे लेबर क्लास में हो, जो काम कर रहे हैं, श्रमिक हो, या कोई भी प्रभावित लोग हों, कोई भी हो, सिक्योरिटी पर्सन्स हो, यहाँ पे हम अपना जो है भोजन प्राप्त यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये आपने देखा, ये दोनों अधिकारी हैं जो हमारे साथ बैठ के खाना खा रहे हैं और ये वही खाना है दोस्तों, दर्शकों, जो आम लोगों को दिया जा रहा है। इसमें कोई अलग से थाली नहीं लगाई गई है। जिस तरह से मैंने लाइन में लग के ये खाना लिया उसी तरह से इन्होंने भी लिया है। तो हम तीनों पहले मिलकर खाना खत्म करते और फिर जो रुकने की व्यवस्था है वहाँ भी चलेंगे। सर, मैं आज यहीं रुक रहा हूँ, रुक सकता हूँ ना? बिल्कुल, जरूर। तो चलिए वहाँ चलेंगे, पहले खाना खत्म करते हैं। तो देखिए, खाना हम लोग खा चुके हैं और जिस तरह से यहाँ जो प्रक्रिया है कि इसको हमको बाहर रखना होगा, तो इसको हम बाहर रखेंगे। और अभी घड़ी में अगर मैं वक्त देखूं तो घड़ी में वक्त जो है तकरीबन 10:30 बज चुके हैं। जी, 10:30 बज चुके हैं और अब तक ये खाना चल रहा है। खाना अभी अवेलेबल है ना? यस। कब तक चलेगा ये? ये चलेगा आपका 10:30 तक, 10 बजे तक।
तो ये देखिए यहाँ मैं ये डालूंगा और 10:30 बजे तक ये खाना चलेगा। तो यहाँ मेन चीज़ ये कि खाने का कोई समय नहीं है कि आप 10 बजे के बाद नहीं खा सकते हैं। 10:30 बजे हुआ है, हम लोगों ने इसीलिए देर से खाना खाया क्योंकि हमें असलियत पता चल सके कि क्या है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब जहाँ हमें रुकना है वहाँ चलेंगे। तो दर्शकों, इस वक्त रात में 11:15 बज गए हैं, यानी कि 10:45 का समय है। दरवाज़ा बंद कर लिया गया है और हम भी कोशिश करेंगे कि बहुत धीरे से आपसे बात करें। यहाँ की जो लाइट्स हैं वो ऑफ़ कर दी गई हैं, लोग इस समय सो रहे हैं और ये आप देखेंगे लोग यहाँ मौजूद हैं, लोग सो रहे हैं, सभी ने खाना खा लिया है। और ये तस्वीर सत्येंद्र मैं कहूँगा आप दिखाइए, सभी परिवारों को इस तरह से 2-2 बेड दिए गए हैं और यहाँ हीटर की भी व्यवस्था की गई है। जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग रात में यहाँ सोएंगे, यहाँ रुकेंगे और इस तरह से ये सभी के बेड्स लगाए गए हैं। हमने सोचा कि हम भी यहाँ रुकेंगे तो हम लोगों के जो बेड्स हैं वो ये हैं, यहाँ हम लोग रुकेंगे। और यदि बात की जाए तो सभी को गद्दे प्रोवाइड कराए गए हैं। चूँकि सर्दी है उस लिहाज से सभी को यहाँ ज़रूरी कंबल जो हैं वो भी दिए गए हैं, तकिए जो हैं वो भी दिए गए। तो अभी रात में क्या कुछ होता है वो भी आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल हमें रात में अभी यहीं रुकना है और सुबह का क्या दृश्य है वो भी आपको दिखाएंगे। तो इस वक्त हम लोग बहुत धीरे आपसे बात करेंगे क्योंकि रात के 1:15 का समय हो चुका है। सभी लोग यहाँ सो चुके हैं और हम भी यहाँ सो रहे हैं। अब मुलाकात आपसे सुबह होगी। जोशीमठ में रात गुजारना कितना डरावना है, इसे हिंदी खबर की टीम ने भी जाना। जब रात 10:15 बजे तेज आवाज के साथ जमीन में दरार आने की आवाज आई, हालात कितने डरावने रहे ये आप भी देखिए। तो इस वक्त रात के 10:15 बज रहे हैं, 10:16 का ये समय है और शहर के बीचों बीच एक जगह ऐसी है जहां अचानक से तेज आवाज़ आती है और उसके बाद देखा जाता है कि घर में अचानक से बड़ी दरार आई है। मैं ठीक उसी दरार के जस्ट सामने खड़ा हूं। जिनका घर है, जिनका ये हॉल है, वो भी मेरे साथ हैं। वो चश्मदीद हैं इस आवाज़ के, इस दरार के प्रत्यक्षदर्शी हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं उनियाल हूँ, भुवनचंद जी सर, क्या हुआ दरअसल अभी हाल? नहीं, फटा तो दिन से था, अभी शायद थोड़ा कहीं सेटलमेंट हुआ होगा या थोड़ा फर्क आएगा। आवाज़ें आई तो दीवार कहीं चटकी होगी, तो मैं दौड़ के बाहर आया। मैंने सूचना दी सबको कि कृपया सतर्क रहें, ऐसा कुछ हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जरक इसमें अभी आई है। आवाज़ तेज थी लेकिन आप लोग घर से बाहर निकले? आवाज़ थोड़ी सी आई है, इतना तेज नहीं कह सकते हैं क्योंकि दीवार तो फटी रही थी। तो कोई टुकड़ा कोई गिर गया तो आवाज़ आई। घर में डॉग है, वो भागा, मैं भी भागा, कोई बात है क्या, तब देखा इसमें थोड़ा सा अंतर था। सर ये ज़मीन जो है इस जगह भी या ये दरार देखी जा रही है, ये और बड़ी है क्या? दरारें सामान्य रूप से बड़ी रही हैं, अभी भी थोड़ी सामान्य रूप से बड़ी, बहुत नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी तो बड़ी है। तो देखिए इस तरह से दरारें बड़ी हैं और अभी रात का वक्त है। अचानक से ये आवाज़ आती है और सर ने टीम को बुलाया। इसके बाद टीम ये मेज़रमेंट करके गई है, जिसके बाद अभी पुनः एक बार टीमें आएंगी और किस तरह से ये दरारें पड़ी हैं उसका भी निरीक्षण किया जा रहा है। हमने जब टीम से बात की तो टीम ने ये कहा कि इस दरार की हल्की सी दरार, यानी आप ये जो दरार देख रहे हैं इस तरह की सुबह दरार थी, लेकिन अभी ये अचानक से दीवार जो है आप देखेंगे पूरी फट गई है, उस तरफ तक ये ट्रांसपेरेंट हो गई है, दिखाई दे रहा है। इससे अंदाज़ा लगाया सकता है कि रात भर यहाँ की कितनी डरावनी है, क्योंकि घर के लोग पूरे बाहर आ गए हैं और ये दरारें अभी आई हैं। जोशीमठ नगरवासी हर रोज इसी डर के साए में जी रहे हैं। रात ऐसे ही गुजरती है और सुबह उम्मीदों का नया सवेरा लेकर आती है। सुबह सब लोग फिर लग जाते हैं अपने कामों को पूरा करने में। तो देखिए इस वक्त हम लोग रेडी हो गए हैं और अभी राहत केंद्र में ही हैं। अब हम लोग पहुंचे हैं सुबह का नाश्ता करने और तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, यह नाश्ता बंटना जो है शुरू हो गया है लोगों को और ये नाश्ता बांटा जा रहा है। यहाँ चाय भी रखी गई है। तो सबसे पहले मैं खुद चाय पी लेता हूँ क्योंकि हमने भी अभी नहीं पी और रात हम यहीं रुके हैं। तो सबसे पहले क्या कुछ है देखते हैं। यहाँ पे प्लेट में कोई ले लेता हूँ, ये ठीक है। देखिए ये प्लेट है, इसमें अभी क्या है भैया आज नाश्ते में? आज वो आलू परोठा और वो अचार। अच्छा, तो ये रोज़ बदलते हैं नाश्ता जो है, रोज़ अलग अलग है? रोज अलग अलग है, अलग अलग। कल क्या था सर? कल क्या था? कल हमारे पूरी भाजी था, पूरी छोला।
छोले पूरी था। अच्छा, तो देखिए सत्येंद्र, रोज़ जो नाश्ता है वो अलग अलग है यहाँ के लोगों के लिए। ये मुझे देना भैया एक। तो इस तरह से ये आलू का पराठा है और अचार है और साथ ही में चाय है। और अगर मैं इस तरफ बात करूं तो कुछ लोग खा भी रहे हैं नाश्ता यहाँ, जो लोग सुबह पहुंचे हैं, सुबह उठे हैं। और ऐसा यहाँ कुछ नहीं है कि जो लोग यहाँ रुके हैं सिर्फ वही नाश्ता या खाना कर सकते हैं। जो भी यहाँ आएगा उसको बस अपनी एंट्री करवाना है। वहाँ पे मैम मौजूद हैं। मैम रात में भी यहीं थी जब हम लोग डिनर करने पहुँचे थे। और सुबह से मैम लगभग कितने लोग नाश्ता कर चुके हैं अभी? 175 आदमियों ने नाश्ता 175। हाँ जी। और नाश्ता कब से शुरू हुआ है मैम? 8 बजे से शुरू हुआ है सर, 10:30 बजे तक है। जैसे मैंने वो भी लिस्ट देखी है, तो ये नाश्ता जो है, खाना, लंच और डिनर सब रोज़ अलग होता है। ये मतलब ये है बार है कि सोमवार को क्या बनेगा, मंगलवार को क्या बनेगा, इस तरह से हमने लिस्ट बनाई है। चलिए, आज आलू का पराठा है। हाँ जी, आज खाते आलू हैं। का पराठा आपने खा लिया? हाँ जी, हमने खा लिया। मैं खा लेता हूँ। ओके, आइए सत्येंद्र, हम नाश्ता करेंगे। उससे पहले मैं लिस्ट दिखा देता हूँ, बहुत ज़रूरी है। ये देखिए लिस्ट यहाँ इस तरह से लगाई गई है। सोमवार से लेकर रविवार तक पूरा 7 दिन का ये ब्यौरा है, जिसमें नाश्ते की अगर बात की जाए तो चाय, ब्रेड, पकोड़ा, पोहा, अचार और ये पूरा प्लेन पराठा, हरी सब्ज़ी, छोले भटूरे, छोले पूरी, आलू पराठा। और यहाँ ये दोपहर का भोजन है और इसके बाद ये डिनर है। तो इस तरह से पालक पनीर, दाल पनीर, अरहर और दिन भर 3 बार खाना दिया जा रहा है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ 2 घंटे ही खाना खा सकते हैं। और मेरे साथ सर भी मौजूद हैं। सर, क्या देखते हैं आप यहाँ? ये खाने की व्यवस्था का देखना है कि किस प्रकार से खाना सप्लाई किया जा रहा है। सप्लाई किया जाएगा और प्रत्येक आदमी को खाना मिलना चाहिए। ये क्या शुभ नाम है सर? सब मेरा गणेश कोठियाल सर। गणेश जी, तो चलिए मैं आज आपके साथ नाश्ता करता हूँ। बिल्कुल सर, आइए। चलिए, मैं सत्येंद्र से कहूँगा, सत्येंद्र आप आ जाएं। गणेश जी ने भी अभी नाश्ता नहीं किया है और गणेश जी भी हमें रात में मिले थे जब हम लोग डिनर करने पहुँचे थे और साथ ही हमने डिनर भी साथ किया था। और ये चीज़ देखिए बड़ी सकारात्मक है। अगर मैं आपको दिखाऊं दर्शकों के, रात में जो अधिकारी हैं, फूड इंस्पेक्टर जो हैं, वो भी उन्होंने हमारे साथ डिनर किया था। और अभी भी जो ये सब पूरा देख रहे हैं किस तरह से नाश्ते को लेकर, खाने को लेकर और डिनर को लेकर जो वितरण किया जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं, ये भी देख रहे हैं। आइए सर, हमारा नाश्ता हो गया है, अब सब कुछ डन है। और इस तरह से देखिए जितने लोग यहाँ बैठे थे सभी ने नाश्ता कर लिया है, सभी लोग यहाँ से चले गए हैं। और इसके बाद लोग वहीं उसी जगह पहुँच गए जहाँ रुके थे और इस तरह से उनकी दिनचर्या चलती है। जब से हमने स्टोरी ये शुरू की, जब हम यहाँ पहुँचे थे तो उसके बाद अब 12 घंटे पूरे हो चुके हैं। हमने दरअसल यहाँ रुक के ये देखा कि किस तरह की गुणवत्ता है, क्योंकि कई दावे, कई वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, वो जब हम यहाँ के नागरिक बने और यहाँ के हमने कवर किया तब हमें पता चला। एक बात मैं बेशक कह सकता हूं कि यहाँ जो खाने की गुणवत्ता है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। क्योंकि जिस दिन कल रात में जब मैं पहुंचा था तो यहाँ के जो डीएम हैं हिमांशु खुराना, वो मेरे ठीक साथ बैठ के खाना खा रहे थे, तो उन्होंने वही खाना खाया जो लोग खा रहे हैं। यदि और भी जो अधिकारी हैं, कल जैसे हमने जब खाना खाया तो फूड इंस्पेक्टर भी हमारे साथ मौजूद थे और इस बात को वो ये देख रहे हैं, वो ये जांच रहे हैं कि जो खाने की गुणवत्ता है वो ठीक है कि नहीं, लोगों को पर्याप्त भोजन मिल रहा है कि नहीं। तो पर्याप्त भोजन, 3 टाइम भोजन मिल रहा है, सभी को हीटर की व्यवस्था की गई है, जो लोग यहाँ रुके हैं उनको पर्याप्त व्यवस्थाएं मिल रही हैं। तो हम यहाँ 12 घंटे रुके हैं। हिंदी खबर की टीम आज रिपोर्टर बन के नहीं बल्कि एक आम नागरिक की तरह 12 घंटे हमने यहाँ निकाले और हमें लगा कि जो व्यवस्थाएं हैं वो कम से कम दुरुस्त हैं प्रशासन की तरफ से। राहत कैंपों में रह रहे लोग प्रशासन की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं, लेकिन उनके दिलों में अपना घर छूटने का दर्द भी है। लोग सरकार से जल्द मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जिससे वो फिर से अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश शुरू कर सके। हम लोगों के मकान माउंट व्यू होटल और मलारी इनके पीछे थे। 2 तारीख को वहाँ पे भूधसाव के कारण मकान पूरी तरह से टूट गए हैं और 3 तारीख को हम लोग यहाँ पे नगर पालिका में शिफ्ट हुए हैं। शासन प्रशासन ने हमको यहाँ पे एक कमरा दिया हुआ है और यहाँ पे सभी सुविधाएं दे रही है सरकार। अभी चिकित्सा की भी सुविधा है यहाँ पे, सभी डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं, खाना यहाँ पे बढ़िया मिल रहा है अभी।
तो अभी सरकार से हमारी ये मांग है कि अभी हम लोगों का मुआवजा तय नहीं हुआ है, कितना पैसा हमें दिया जाएगा ये अभी सरकार द्वारा बताया नहीं गया है, जबकि मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें उचित मुआवजा दे दे, जिससे कि हम आगे अपना भविष्य संवार सके और अपने बच्चों को ले जाके नई ज़िंदगी वहाँ पे जी सके। सरकार 1-1 लाख के चेक कल परसों से शुरू कर दे मुआवजा देने के। हमने सरकार से कहा कि आप ये किस्तों में न दीजिए, आपको जो देना है हमारे घरों का आकलन करके, हमारी भूमि का आकलन करके हम वो ज़मीन सरकार को देने, जितने हमारे खर्चे लगे हैं उस मकान को बनाए। हमने एक ईंटों से अपने घर को संजोया था, तो जितना हमारा खर्चा लगा हुआ है उस पे उसको एक मुश्त किस्त में दिया जाए। और ऐसे हम कब तक रहेंगे, कब तक इंतजार करते रहेंगे कि हम अपने घरों का मुआवजा लें, अपनी ज़मीन का मुआवजा लें। अगर सरकार एक बार दे देती है तो हम दूसरी जगहों पे सेटलमेंट हो सकते हैं। हम 2 तारीख से मतलब प्रशासनिक SDM वहाँ पे आई थी, उसने कहा कि मतलब उन्होंने कहा कि यहाँ पे कमरा छोड़ दो, और 3 तारीख को हम यहाँ पे नगर पालिका में शिफ्ट हुए हैं। और जो शासन प्रशासन की तो मतलब व्यवस्था तो है, खाना पीना रहना सब कुछ ही है, पर हमको ऐसे कल परसों हमारे बच्चों की स्कूल खुल जाएगी तो हमें मीन दिक्कतें वो हो रही कि हमारे बच्चे की मतलब कहाँ पर ड्रेस है, कहाँ पे बुक हैं। तो हम प्रशासनिक से ये कहना चाहते हैं कि हमें तुरंत हमारा मकान का मुआवजा दिया जाए। और हम दो तारीख को जो रात को मतलब टूटा था हमारा घर, और उस दिन से हम 3 तारीख से हम यहाँ पे हैं। तो खाने की व्यवस्था है, रहने के लिए भी एक रूम दे रखा, हम यही बोल के एक रूम में हम फिलहाल एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन हम उस दिन से यही बोल रहे, यही मांग है हमारी कि जल्दी से जल्दी थोड़ा हमारे घर की व्यवस्था करें, हमें घर मिलना चाहिए। लेकिन जो भी हैं सब लोग आ रहे देख के चले जा रहे, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि हमने हाँ हम तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं या कहीं कुछ कोशिश कर रहे हैं या कर लिया है। हमारे सास ससुर ने कैसे करके हमारे लिए मकान बनाए थे, फौजी थे मेरे ससुर जी। रिटायर होने के बाद जो भी पूंजी लाए वो मकान पे लगाई। उसके बाद जो मकान बना किराए में हमारा खर्चा चलता था, किराए पे सब कुछ। नौकरी बिजनेस थोड़ा से बिजनेस है, नौकरी नहीं है। ये कि बाल बच्चे देहरादून पढ़ते हैं हमारे, तो हमारे जो भी रोजगार चलता था किराए से उठता था। किराएदार वैसे उठ गए, मकान की क्षतिग्रस्त हो गई, होटल टूटने बैठ गए। लेकिन सरकार ने हमारे होटल के पीछे वाले कोई व्यवस्था नहीं की। अभी जल्दी से जल्दी वो हमारे बारे में सोचते तो हम लोग सेटलमेंट हो। राहत कैंपों में स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। हिंदी खबर की टीम ने मेडिकल कैंप का भी जायजा लिया और डॉक्टरों से बातचीत भी की। स्वास्थ्य कैंप का जायजा लेने के दौरान डॉक्टर ने हिंदी खबर की टीम की भी स्वास्थ्य जांच की और कुछ दवाइयां दी। तो 12 घंटे का हमने लक्ष्य रखा था कि 12 घंटे हम लोग यहीं रुकेंगे इन राहत कैंपों में, लेकिन अब उससे ज़्यादा का वक्त हो गया है और दोपहर हो गई है दूसरे दिन की। और मेरे पीछे आप ये जो एम्बुलेंस देख रहे हैं, इसकी क्या कुछ कहानी है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। दरअसल दिन जब होता है शुरू तो इस तरह के कई सारे ऐसे जो स्वास्थ्य कैंप यहाँ लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग इन राहत कैंपों में रुक रहे हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर किस तरह से काम सरकारें कर रही हैं, प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है। क्योंकि इन लोगों में कई सारे ऐसे भी हैं जो शुगर, BP और बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित यहाँ के पीड़ित हैं। तो उनका क्या कुछ इलाज चल रहा है, क्या कुछ बीमारी को लेकर हाल है। मेरे आप पीछे तस्वीरें देखेंगे, मैं चाहूँगा ये तस्वीरें आप एक बार दिखाइए। तो ये जो निःशुल्क चिकित्सा शिविर है वो लगाया गया है। ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव श्रीनगर की यूनिट है जो तमाम यहाँ दवाइयाँ जो हैं, मैं चाहूँगा तस्वीरें आप दवाइयों की भी दिखाएं कि तमाम दवाइयाँ हैं। और निःशुल्क यहाँ जो रुक रहे हैं लोग, ना सिर्फ वो लोग जो इस राहत कैंपों में रुक रहे हैं बल्कि यहाँ कोई भी आ सकता है, अपने स्वास्थ्य का चेकअप करा सकता है। उनको दवाइयाँ जो हैं वो भी यहाँ पर दी जा रही है। फिजिशियन देखिए यहाँ पर सर लोग बैठे हैं। सर क्या शुभ नाम है? डॉक्टर अजय गोयल। अजय जी, तो आज स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है, इसके बारे में मुझे बताइए। स्वास्थ्य कैंप मेनली हमारे पहाड़ों में जनता जो है काफ़ी शुगर के मरीज भी हैं, BP के भी हैं, हार्ट की दवाइयाँ लेते हैं। अब जैसे इस समय आपदा आई है तो थोड़ी सी परेशानी होती है, तो जितनी हम मदद कर सकते हैं हमारा फर्ज बनता है मानवता के नाते भी, और जितनी हम मदद कर सकते हैं जरूर। सर ये सब निःशुल्क है और जो राहत कैंपों में रुक रहे हैं उनके लिए या कोई भी आ सकता है? कोई भी आ सकता है, सब कुछ निःशुल्क है, सारी सुविधाएं निःशुल्क है। पूरे उत्तराखंड में हमारी चिकित्सा सुविधाएं पूर्णतः निःशुल्क है। अगर मान लीजिए किसी को कोई ज़्यादा गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उसकी स्थिति ज़्यादा ख़राब है, जो यहाँ रुके हैं, तो उनके लिए फिर क्या एक्शन प्लान है? उसके लिए हमारे पास एम्बुलेंस उपलब्ध हैं यहाँ पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ में। हम उन्हें अपने हायर सेंटर में भेजेंगे। हमारे हॉस्पिटल जोशीमठ में भी हैं, चमोली गोपेश्वर में भी हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उससे आगे हमारा मेडिकल कॉलेज है, श्रीनगर में बेस हॉस्पिटल।
पास सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है। तो देखिए, ना सिर्फ यहाँ सिर्फ चेकिंग हो रही है, बल्कि जो मरीजों को अगर ऐसा लगता है कि उनको जांच के लिए आगे भेजा जाना है तो उनको जांच के लिए भी आगे भेजा जा रहा है। और ये इस तरह से स्वास्थ्य कैंप लगाए गए हैं। कई और डॉक्टर भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, किस किस चीज़ की यहाँ पे जांच की जाएंगी? ये बहुउद्देशीय कैंप है। इसमें श्रीनगर से टीम आई है, जिसमें फिजिशियन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, सर्जन सर हैं, तो बीपी, शुगर, सारे लैब टेस्ट होंगे। ये तो आप हुए थे आज जी, तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, इस तरह से स्वास्थ्य कैंप लगाए जा रहे हैं। और साथ ही कई जो टीमें हैं वो भी यहाँ पहुँच रही हैं और लोगों को हर तरह से, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। आपदा का वक्त है, ऐसे में सरकारों की, ऐसे में प्रशासन की ये पहली प्राथमिकता है कि लोग जो हैं वो अभी यहाँ पर सुरक्षित रहें। उसके बाद जो स्थिति होगी, और देखिए कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पहुँचे हैं। मैम, चेक कराने आई हैं? हाँ मैडम, चेक करा। क्या बीमारी है? बच्चों की तबीयत खराब है। तबीयत खराब है। तो देखिए, यहाँ पे लोग भी हैं जो वो चेकिंग कराने पहुँचे हैं। तमाम सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, तमाम चीज़ों की यहाँ जांच हो रही है। तो अब ऐसे में आपदा का वक्त है, लेकिन पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है, उनको सुरक्षित रखना है। 12 घंटे आज हिंदी खबर की टीम यहाँ पहुँची थी, उससे ज़्यादा समय हमने यहाँ बिताया और यहाँ का ज़मीनी जो स्थिति है, खाना कैसा है, तमाम चीज़ों को देखा है। इसमें तो कम से कम ये राहत है कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनको तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये तो तमाम चीज़ें हैं, पर ये कब तक? कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ विकास सक्सेना, हिंदी खबर, जोशीमठ।